नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लास्ट वीक में मार्केट में क्या हुआ, आने वाले वीक में क्या हो सकता है, कौन से सेक्टर है जो अभी मार्केट को लीड कर सकते हैं। और इन द लास्ट मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूं जिसने एक परफेक्ट कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट हम लोग बोलते हैं ना, वो दिया है विथ प्रॉपर वॉल्यूम एंड प्राइस। और यहाँ पे एक और पॉजिटिव चीज़ है, ये है कि ये स्टॉक में फंडामेंटल्स भी अभी बेटर हो रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है, तो ये वाला स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इन द लास्ट मैं आज आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूं जो मैंने लास्ट वीडियो में पहले भी शेयर किया है, बट जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए आज ये एक वापस से मैं न्यूज़ बोलने वाला हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मार्केट की बात करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या हुआ लास्ट वीक में। देखो, अभी हम लोग ने लास्ट वीक में देखा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ही मार्केट में बोला था कि मार्केट मतलब जो निफ्टी है वो एक डू और डाई सिचुएशन के पास है और यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मार्केट ने वही किया। मार्केट वहाँ से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर आया है। और हमने देखा कि लास्ट वीक में जो बिहार इलेक्शन था और उसका एग्जिट पोल आया, उसके बाद फ्राइडे रिजल्ट भी आ गया और एनडीए जो है वो प्रॉपरली आप बोल सकते हो कि मेजॉरिटी में विन हो गया है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ तो पता चल रही है कि भाई जो गवर्नमेंट साइड की स्टेबिलिटी है बिहार साइड में, वो अभी आने वाले टाइम में स्टेबल रहने वाली है, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है। और मार्केट ने कल उसको रिएक्ट भी किया, वो आप लोगों ने सबने देखा होगा। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, चार्ट पे जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है और कहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब देखो, आप लोग जो निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई लास्ट सितंबर 2024 में मार्केट था 26,270 के आसपास और ऑलमोस्ट एक साल 2 महीने के बाद भी मार्केट ऑलमोस्ट 25,910 के आसपास ही है। तो एक साल 2 महीने तक मार्केट में कुछ खास हुआ नहीं है और अभी हम लोग ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि भाई पहले 6 महीने में तो मार्केट में अच्छा करेक्शन हुआ। फिर ये अप्रैल महीने में ट्रम्प जी ने हमारे पास टैरिफ वाली न्यूज़ पहली बार हम लोगों के ऊपर आप बोल सकते हो कि लाई थी। और उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे तो कोई 20-25% का टैरिफ था, उसके बाद 50% टैरिफ हो गया। हमारा इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हो गया, इजराइल ईरान का इशू भी हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। आईटी में जो H1B वीज़ा वाला है वो भी प्रॉब्लम हो गया। बट फिर भी इतने सारे प्रॉब्लम्स में भी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास आया है। मतलब यहाँ पे प्राइस हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा है कि ये जो भी न्यूज़ हमने पिछले 6 महीने में देखी है, सुनी है, वो मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है। तो अभी अगर इसके अलावा कोई दूसरी खराब न्यूज़ आती है तो बात अलग होती है। अदरवाइज यही सेम रिलेटेड न्यूज़ अगर आती है तो मार्केट टेम्पररी थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन कर सकता है, बट प्राइस करेक्शन मोटा मोटी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हो गया है। तो अभी अगर हम लोग ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोगों को देखना होगा कि अभी अपसाइड का नेक्स्ट लेवल क्या होगा। और यहाँ पे आप लोग अभी देख सकते हो कि नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो 26,100 एंड 26,277 है। वैसे अगर हम लोग ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हैं और आप निफ्टी का रेंज कैलकुलेशन लगाते हो, जो नॉर्मली हम लोग स्टॉक्स में भी लगाते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा कि मार्केट का जो अपसाइड नेक्स्ट लेवल है, आप यहाँ पे देखो रेंज कैलकुलेशन लगाने के बाद अगर हम अपसाइड में लगाते हैं तो वो 30,800 आता है। एंड यस, ये नॉर्मल हमारा मेथड है जो हम लोग स्टॉक्स में भी फॉलो करते हैं, तो ये इंडेक्स में भी इजीली फॉलो होता है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो दिस इज़ मंथली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, एनबीएफसी हो गया, पीएसयू बैंक सेक्टर हो गया, ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। और आपने देखा भी, हमने एल&टी फाइनेंस, एबी कैपिटल, फिर मुथूट फाइनेंस, इवन बजाज फाइनेंस ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अभी रिसेंटली उसका रिजल्ट खराब आया तो एक थोड़ा बहुत उसमें फॉल आया है, बट मेरे हिसाब से ओवरऑल वो बजाज फाइनेंस लॉन्ग टर्म टेरिटरी में भी अभी भी स्ट्रांग ही है। तो फाइनेंशियल स्टॉक और एनबीएफसी स्टॉक में एक अच्छा मूव आ रहा है। इनफैक्ट उनके Q2 के जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो देखो, ये हमारा जो भी है सेक्टर की हमने मतलब मेन इंडेक्स की हमने बात कर ली। अभी अगर मैं आप लोगों को
सेक्टर्स की बात करूं तो देखो लास्ट वीक में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डिफेंस सेक्टर है उसने अच्छा परफॉर्म किया, आईटी फिर से परफॉर्म कर रहा है। आपको याद होगा कि आईटी एक बार अच्छा ब्रेकआउट दिया था, फिर वापस से जो यूएस मार्केट में से जो खराब न्यूज़ आ रही थी उसके वजह से आईटी खराब हो गया। एंड अभी मुझे ऐसा लगता है कि आईटी में भी बॉटम आउट हो रहा है, बट डिफेंस सेक्टर देखो अभी अच्छा चल रहा है। ये जो हमारा मिड एंड स्मॉल कैप आईटी टेलीकॉम है वो भी चल रहा है। इवन फार्मा सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा है, लास्ट वीक अच्छा किया। आपको पता ही होगा कि हमने यही वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में लॉरस लैब को शेयर किया था, ग्लेनमार्क फार्मा को शेयर किया था। ये सारे स्टॉक्स अच्छे ही काम कर रहे हैं और इंफ्रा भी अभी दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों को टॉप 5 के अंदर। अगर हम लोग लास्ट मंथ की बात करें ओवरऑल सेक्टर्स की, तो अभी भी पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस, मिड एंड स्मॉल कैप आईटी टेलीकम्युनिकेशन और मिड एंड स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सेक्टर अभी भी ऊपर है। तो यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और पीएसयू बैंक में आई थिंक आप लोगों के साथ मैंने कैनरा बैंक का चार्ट शेयर किया था और वो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये रही हमारी सेक्टर की बातें। एंड यस, आप लोगों को है ना मंथली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो लास्ट वीक में सेक्टर परफॉर्म किए हैं ना, वो आने वाले वीक में शायद थोड़े टाइम के लिए पॉज ले सकते हैं। बट मोस्टली टॉप 10 लेवल पे हम लोगों को सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए जो वीकली और मंथली लेवल पे निकलते हैं। अभी आपको प्रॉपर सेक्टर एनालिसिस पे एक वीडियो चाहिए कि सेक्टर रोटेशन कैसे होता है, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा सेक्टर रोटेशन होने के टाइम पे। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वेडनेसडे मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएं, जिसके अंदर हम लोग एक प्रॉपर प्रोसेस में आप लोगों को बताऊंगा कि सेक्टर रोटेशन को कैसे समझना है और फिर स्ट्रॉन्ग सेक्टर के अंदर के स्टॉक्स को कैसे समझना है कि इसके अंदर कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। तो उसके ऊपर हम लोग बना लेंगे, आप नीचे मुझे कमेंट्स में बता देना। और अभी अगर हम लोग एफआईएस की बात करें तो देखो लास्ट वीक में मार्केट ने तो अच्छा परफॉर्म किया है, बट एफआईएस का लास्ट वीक का जो पूरा डेटा है ना वो सेलिंग का ही आया है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 99.27 के आसपास है, ये नॉर्मल है। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 11.94 के आसपास है। क्रूड ऑयल जो है वो $60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूएसडी आईएनआर अभी 88.64 के आसपास है। ये तो 88 के ऊपर अभी बहुत नॉर्मल हो गया है हमारे लिए, बट 88.64 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और देखो ये सारे अदर फैक्टर एनालिसिस में है ना, सिर्फ एक एफआईएस के जो नंबर है वही मुझे कंसर्निंग लगते हैं। और मैं ये आप लोगों को रिपीटिवली बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोला है कि एफआईएस के बाइंग नंबर कंटिन्यूसली आएंगे तो वो हमारे मार्केट के लिए और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो ओरिजिनल बायर है वो तो वही है, उनकी ही बाइंग से ज़्यादा स्ट्रेंथ हम लोगों के मार्केट में देखने मिल सकती है। अभी देखो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बोल दी। अभी हम लोग आते हैं आज के हमारे स्टॉक के ऊपर और पूरा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं और बताता हूं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है। तो देखो अभी आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ना, ये थायरोकेयर का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और आप यहाँ पे देखो 2016 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, उसके बाद इसमें कोविड में एक अच्छी रैली आई, बट 2021 में ये स्टॉक ने एक हाई बनाया और आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1465 का हाई बना था और 1465 से ये स्टॉक ऑलमोस्ट करेक्ट हो गया था 2023 तक 71% तक। और अभी आपने देखो यहाँ पे रिसेंटली ये स्टॉक ने अगस्त में वापस से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, बट वापस से नीचे आया और अभी रिसेंटली वो ब्रेक कर रहा है। तो खैर अभी मंथली चार्ट तो इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं हुआ है, बट अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 2021 से लेके अगर मैं यहाँ पे एक कप बनाता हूँ तो अगस्त मंथ तक एक कप बनता है और फिर एक हैंडल बनता है और फाइनली यहाँ पे हम लोगों को एक ब्रेकआउट होते हुआ दिख रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे ये कैंडल्स को, नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न को वॉल्यूम में कन्वर्ट करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक का रिजल्ट आया था 13 अक्टूबर के आसपास। 13 अक्टूबर नहीं है, जस्ट अ मिनट, या अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम किया है, येस 13 अक्टूबर में इसका रिजल्ट आया था। बट ये स्टॉक में 15 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को आप यहाँ पे देख सकते हो दो बड़े वॉल्यूम कैंडल हुए हैं। एंड ये एक है ना ब्लॉक डील है, जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं हमारे DIS, उनकी यहाँ पे बाइंग हुई है।
तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना कि कौन से 2 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने थायरोकेयर कंपनी में एंट्री लिया है। वो आप मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हो। बट हाँ, वॉल्यूम्स तो पहले ही हो गए थे और कंटिन्यूसली वॉल्यूम हो रहे थे अच्छे रिजल्ट्स के बाद। बट ये वीक में थायरोकेयर ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट भी दिया है। अभी अगर आप इसको प्रॉपरली चार्ट को देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली एक प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न दिखेगा। इसका जो ब्रेकआउट है वो प्राइस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी अगर आपको इसके अपसाइड रेंज कैलकुलेट करनी है तो आप लोगों को अगेन मेरा जो नॉर्मल मेथड है इसकी रेंज कैलकुलेशन निकालनी है। जो इसने 2021 में हाई बनाया था उसके बाद जो लो बनाया था और उसके बाद आपको ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देनी है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि 2500 इसका नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है। और अगर एक बार ये स्टॉक ये ब्लॉक डील वाले लेवल्स के लो को ब्रेक कर देता है विच इज़ 1250 टू 1200, तो ये स्टॉक आप समझ लेना कि ये वीक हो गया है। फिर हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा कुछ मिल नहीं सकता है मोस्ट प्रॉबेबली। अब देखो, मैंने आप लोगों को टेक्निकल चीज़ें तो यहाँ पे शेयर कर दी, बट मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे एक फंडामेंटल पैरामीटर भी इसका बताता हूँ कि ये स्टॉक क्यों मुझे दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब देखो, ये थायरोकेयर का मैंने क्वार्टरली रिजल्ट निकाला है। अब आप यहाँ पे देखो, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के जो पहले जो नंबर है ना वो हमेशा ऐसे आते थे कि भाई कभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 9% का ग्रो कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे रिसेंटली इसका जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट 22% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट 78 से लेके 77 के आसपास से ज़्यादा ग्रो हुआ है। इसका जो EPS है वो 80% से ग्रो हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वार्टरली सेल्स एट ऑल टाइम हाई। तो इसके जो क्वार्टरली सेल्स है वो अब तक के सबसे ज़्यादा हुए हैं। और जैसे आप लोगों को पता ही होगा, थायरोकेयर लेबोरेटरीज एक लैब वाली कंपनी है जो बेसिकली आपका जो ब्लड टेस्ट हो गया और भी बहुत सारे टेस्ट हो गए उसके रिलेटेड होता है। तो ये कंपनी एक अच्छी है। और ये कंपनी में मुझे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है कि ये कंपनी सारी जगह पे अपनी जो फ्रेंचाइजी है, जो इनकी स्टोर तो नहीं बोल सकते या सेंटर बोल सकते हैं क्योंकि ये कोई कपड़े तो नहीं बेचते, ब्लड चेक और ये सब होता है। तो ये लोग बहुत जल्दी से ये लोग सब जगह पे ला रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप इनका ईयरली रिजल्ट भी देखोगे तो वो भी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। और हाँ, मुझे यहाँ पे आप लोगों को क्वार्टरली में एक और चीज़ बतानी थी कि जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बहुत अच्छे लेवल से ग्रो हो रहा है। मतलब 48% ऑलमोस्ट अभी ये ग्रो हो रहा है। एक बार मार्च में ये 70% से ग्रो हुआ था। तो ये भी एक बहुत अच्छी हम लोगों को देखने वाली चीज़ है। तो ये सारे पैरामीटर्स भी ये थायरोकेयर को बहुत अच्छे बना रहे हैं। आप लोगों को ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो ये है वो स्टॉक जो अच्छा एक प्राइस एक्शन से और वॉल्यूम एनालिसिस से इसने ब्रेकआउट दिया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अभी आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि देखो, मैं यहाँ पे जो भी आप लोगों के साथ चार्ट शेयर करता हूँ ना, मेरा कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होता है। मैंने आप लोगों को, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो मैंने आप लोगों को टेक्निकल पैरामीटर में कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है वो समझाया, प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट और वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करना चाहिए वो समझाया, और फंडामेंटल पैरामीटर्स कैसे अच्छे हो रहे हैं वो चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखना कि मैं आप लोगों को यहाँ पे प्राइस एक्शन की जो पावर है, मीनिंग है लॉन्ग टर्म चार्ट में, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। और लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ ये CUB भी शेयर किया था। ये आप देख सकते हो, इसने भी बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है। और वेदांता भी अभी ऑलमोस्ट अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है। अभी मैं आप लोगों के ऊपर है ना एक होमवर्क आप लोगों को देने वाला हूँ। ये आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोगों को स्टार हेल्थ करके एक कंपनी है, उसका चार्ट देखना है और मुझे बताना है कि वहाँ पे क्या पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एनालिसिस। अब मैं देखता हूँ कि आप लोग जितने भी हमारे वीडियोस देखते हो, क्या आप लोग वहाँ पे कुछ रिकॉग्नाइज कर पाओगे या नहीं। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। तो ये था हमारा स्टॉक का एनालिसिस जो मुझे बताना था। अब आते हैं हम हमारी गुड न्यूज़ के ऊपर। तो गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं अभी एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ
और ये न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ अगस्त मंथ में शेयर भी किया था। और उसके बाद हम लोग हमारी वेबसाइट को बना रहे थे और बैकएंड में भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारी चल रही थी। बिकॉज़ ऐसा है ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती है। तो अभी देखो मेरी वेबसाइट जो है वो मैंने लॉन्च कर दी है, उसका नाम है vijaythakkar.com, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिखी है कि भाई मेरा ये जो मेथड है वो क्या है, और ये मेरी जो फ़िलॉसफ़ी है मेरे इन्वेस्टमेंट या मोमेंटम ट्रेडिंग करने की वो क्या है, वो भी मैंने यहाँ पे पूरी लिखी हुई है। उसके बाद अगर आप लोगों को हमें सिलेक्ट करना है एज ए एडवाइज़री सर्विस तो क्यों करना चाहिए उसका मैंने लिखा है, मेरे बारे में लिखा है। उसके बाद हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो मैंने लिखा है, और मैंने यहाँ पे सिंगल सिर्फ एक ही प्लान रखा है बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं करता हूँ ना उसमें कोई मंथली प्लान या क्वार्टरली प्लान का कोई लॉजिक नहीं है। बिकॉज़ कभी कभी मार्केट 3-3 महीना 4-4 महीना नहीं चलता है तो आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। जो आप लोगों के एक कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं उसके भी मैंने आंसर यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर देखो अभी ये सर्विसेज हमने चालू नहीं की है, मे बी यहाँ पे और हम लोगों को 1 हफ्ता या 15 दिन का टाइम लग सकता है। बट आप लोग यहाँ पे आके सब्सक्राइब नाउ में वेट लिस्ट में आपका नाम ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको आपका नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपका नाम, नंबर और ईमेल आईडी हमारे पास वेट लिस्ट में आ जाएगा। तो जब भी हम ये हमारी सर्विस स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन जाएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई आप लोगों को कोई भी स्पैम ईमेल या मैसेज नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ काम के ही आएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वेट लिस्ट का पार्ट बनना है या आप लोगों को मेरी ये सर्विस लेनी है तो आप लोग, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पे वेट लिस्ट में अपना फॉर्म फिल कर देना तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो बस ये थी हमारी ये गुड न्यूज़ और ये था हमारा आज का ये मार्केट एनालिसिस। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप लोगों को हमारी ये वीकली एनालिसिस वाले वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, क्या आपकी चार्ट देखने की जो स्टाइल है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको वर्थ लगता है ये वीडियो देखना तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इसमें कुछ भी वैल्यू मिलती है ना तो लाइक ज़रूर करिए, मेरा एक अच्छा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मुझे पता लगेगा कि भाई हमारे जो व्यूअर्स है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। तो बस मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।